हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर्स पढ़े थे। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। अगर आपको किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम स्क्वायर्स देखेंगे। 1 से लेकर 10 तक क्या होते हैं। तो 1 का होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का होता है 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का होता है आपका 100। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो आपके स्क्वायर्स होते हैं, जो आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं 1 से 10 तक, तो उसमें लास्ट के डिजिट देखेंगे हम सबके। तो क्या रिपीट हो रही है आपकी 1 आता है, या तो सबके किसी के लास्ट में 4 आता है, किसी के में 6 आता है, 9 आता है, और किसी के में 6 और किसी में 5। फिर से 6 आ रहा है, 9, 4 और 1, और आपका 0 किस में होता है, आपका 0 वाले डिजिट्स में, ठीक है, जिसमें लास्ट में 0 होता है। तो अब देखिए 1 किस किस में आता है, 1 और 9 में। जो भी आपकी 1 के डिजिट 1 होगा या फिर 9 का स्क्वायर होगा जिसके लास्ट में 9 होगा, उसके में क्या आएगा, आपका 1 आएगा लास्ट में। ऐसे 4 2 और 8 के में आता है, 9 3 और 7 में आता है, 6 4 और 6 में आता है, 5 5 में आता है, और 0 0 में आता है। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कि हम किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और क्यों हम इसको लिख रहे हैं, क्यों हम इसको आपको ध्यान रखने के लिए बोला गया है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके लास्ट में क्या आता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट बोला गया है, अगर आपको स्क्वायर रूट बोला गया है 1 3 2 2 5 का फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको स्क्वायर रूट बोला गया है 1 3 2 2 5 का फाइंड आउट करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे। फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा, स्क्वायर रूट की बात है तो स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की दो डिजिट्स एक साथ ले लेंगे। 5 इसमें देखेंगे, अब सबसे लास्ट वाला डिजिट जो है 25 है। अब इसका 5 है लास्ट में, 5 किस में आता है, 5 वाले में आता है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर 5। अब हम इसे भूल जाएंगे लास्ट की दो डिजिट्स को, अब आगे वाले डिजिट्स देखेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये जो 132 है, ये किसका मतलब किसके स्क्वायर में आता है और किसके आसपास आता है, किसके स्क्वायर से पहले आता है। अब इसके आसपास के स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। राइट फ्रेंड्स। तो अब देखिए, अगर आपके पास 132 है तो हम उससे कम वाला देखेंगे। तो कम वाला कौन सा है हमारा, 11 का स्क्वायर कितना है 121, तो कम क्या है हमारा 11। अगर हम 12 लेते तो 12 में क्या है 144, जो कि इससे क्या है हमारा ज्यादा है, तो हम इसको तो लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे 11। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका 115। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, 115 का स्क्वायर है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है आइए फ्रेंड्स, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि आपका है 5184, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहला क्या हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायर रूट में कितना स्क्वायर क्या है 2 होता है, तो हमें लास्ट के दो डिजिट्स अलग कर देंगे और बाकी डिजिट्स अलग कर देंगे। अब जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं उसकी लास्ट के डिजिट क्या है, उस लास्ट दो डिजिट में 4, तो 4 किसके लास्ट में आता है, 4 किस किस के लास्ट में आता है, 4 किस किस के लास्ट में आता है 2 के में और 8 के में। तो इसमें दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है 2 और 8, दो हो सकती है 2 और 8। राइट फ्रेंड्स। अब लास्ट वाले डिजिट्स का हमारा काम खत्म। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, स्क्वायर है तो दो डिजिट आपको अलग करनी है। फिर उन दो डिजिट्स के लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 किस किस में आता है 2 में और 8 में। तो अब यहाँ पे 2 लगाएंगे और 8 लगाएंगे। ठीक है, कि किस किस के लास्ट में आता है, 2 के उसमें आता है, 2 2 जा 4 होता है और 8 8 जा 64 होता है। तो इन दोनों के लास्ट में क्या आता है 4 आता है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे। अब क्या है आपका आगे की डिजिट क्या है, और 51। इसका काम खत्म लास्ट की दो डिजिट्स का। अब आगे की जितने डिजिट्स बची हुई हैं क्या है आपका 51। तो थर्ड स्टेप आपकी क्या होती है, अगर 51 है तो इसमें देखेंगे कौन किसका स्क्वायर इसके आसपास आता है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब हम कम वाला लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा
7, 8 तो हट जाएगा क्योंकि ये कितना है हमारा 64 है जो कि 51 से ज्यादा है। तो हम कौन सा ले लेंगे 7। 7 का स्क्वायर 49 है तो क्या लेंगे हम 7। तो इसके आगे भी 7 लिख देंगे और इसके आगे भी 7 लिख देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये स्क्वायर होगा 72 का या फिर ये 78 का स्क्वायर होगा। तो अब इसको कैसे क्लियर करेंगे। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा जो आपके पास वैल्यू आई है आगे क्या है आपके पास 7 आया है। तो 7 जो है जो आपका 7 है उसके बाद क्या आता है 8 आता है। तो 7 के बाद हम क्या लिख लेंगे 8। इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 7 8 जा 56। अब हमें ये देखना है कि आगे की साइड मल्टीप्लाई करके जो हमारा 7 8 जा 56 आया है वो 56, ये जो 56 है ये जो आपके डिजिट है जो आगे वाले डिजिट है उससे ज्यादा है या कम है। तो फ्रेंड्स देखिए जो आपने डिजिट जो आपका आंसर आया है 56 वो क्या है ज्यादा है। तो हम कौन से डिजिट ले लेंगे 72, क्योंकि ये आपकी ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो आपका 51 है कम है ना 56 से। तो हम किसकी तरफ जाएंगे कम की तरफ। अगर सपोज ये 57 होता तो ये ज्यादा हो जाता 56 से तो हम ज्यादा की तरफ जाते। लेकिन अभी क्या है 56 से 51 कम है तो हम क्या करेंगे 72 की तरफ जाएंगे और आंसर कितना हो जाएगा आपका 72। आई होप फ्रेंड्स आपको स्क्वायर रूट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।